भाई कौन कहता कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दर्शक साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गरीब किसान की बेटी रोमा, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो रोमा बेटी है वो सिवाना गांव की रहने वाली है, जो कि बेरी हलके के अंदर लगता है और झज्जर इनका जिला है। तो दर्शक साथियों, एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे वो 12वीं कक्षा का परिणाम आया है, चाहे 10वीं कक्षा का परिणाम आया है, सभी परिणामों के अंदर बेटियों ने बाजी मारी है, बेटे कहीं ना कहीं पिछड़ के रह गए। अब वो बेटी जो लगातार सुबह से शाम तक घर वालों के काम में मदद करती है, चूल्हा चौका में हाथ बटाती है, और वो बेटी जमकर पढ़ाई के ऊपर मेहनत करती है और अपना एक फोकस रखती है उस चीज के ऊपर जो उन्हें हासिल करना होता है। उसी तरह से रोमा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर इस गांव सिवाना का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने परिवार का, सभी का नाम रोशन किया और बता दिया है कि कलम में ताकत बहुत होती है, मेहनत किसी चीज की मोहताज नहीं होती। यह जरूरी नहीं है कि कहीं भाई बड़े घरों के अंदर सारी सुविधाएं मिलने के बाद एक बच्चा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टॉप करे। ये वो परिस्थितियां हैं जहां मैं कहूंगा भाई को दिखा दे कि घर के चारों तरफ से जो कैमरा घुमा के दिखा दे, बाहर गांव की बनी के अंदर इनका मकान बना हुआ है, जहां न चार दीवारी है और न घर के गेट के ऊपर दरवाजे हैं। और उन विषम परिस्थितियों में रोमा ने वो कर दिखाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि रोमा बिटिया ने मेहनत की है। रोमा खड़ी हो जा। रोमा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टॉप किया। और दर्शक साथियों, 500 में से 497 अंक प्राप्त किए रोमा ने। रोमा, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इस मुकाम पर अपने आप को पहुंचाया और इतनी मेहनत करी, जिसका मुझे फल आज बिल्कुल मिला है। आपने परिणाम आया, अपने आप को कहाँ पाया और किस परिस्थिति में पाया जब आपने आपको ये देखा कि आप फर्स्ट आई हो? जब मुझे पता चला कि मैंने हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया, तो मुझे पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। खुशी के आंसू आ रहे आंखों में से कि ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं कभी सपनों में, वो मैंने वो सपना साकार किया है। तो मैंने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो मुझे कहीं ना कहीं यकीन हुआ जा करके कि मैंने हाँ आज इस मुकाम पर अपने आप को पहुंचाया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इस मुकाम को हासिल किया। रोमा, कितने घंटे की पढ़ाई जो आपने की है इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे पढ़ती थी। अपना पूरा स्कूल का काम, स्कूल आने के बाद मैंने स्कूल का काम करना होता, और घर का काम भी साथ ही साथ अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता तो एक्स्ट्रा करती थी, लेकिन डेली का डेली काम मैं स्कूल का डेली करती थी। बस उसी काम ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई भी नहीं की। रोमा, माता पिता और चाचा और परिवार की परिस्थितियां, जैसे फीस का भरना है, किताबों का खरीदना है, या हर तरह की परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां जिस प्रकार एक होनहार बच्चे का दिल तोड़ कर रख दे, कैसे मतलब इसमें आगे बढ़ पाई? मुझे अपना पढ़ाई का मटेरियल तो टाइम टू टाइम मिलता रहता था, जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो मुझे मिलती थी। और बाकी फ़ीस की बात है, हमारी मैडम बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे ज़्यादा दबाव नहीं दिया कि फ़ीस इस टाइम तक आनी चाहिए, हम तब देते थे वो ले लेती थी, और ज़्यादा दबाव भी नहीं था उनकी तरफ से। और पढ़ाई का मटेरियल तो जैसे मिलता ही रहता था, इस काम में मुझे आर्थिक ज़्यादा वो नहीं पड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं। अच्छा रोमा, जैसे अब आपने 10वीं कक्षा के अंदर टॉप कर लिया है, आगे जाकर आप +2 करने वाली हैं, तो भविष्य का प्लान क्या, क्या बनना चाहती हो? मैं फ्यूचर में एनडीए के माध्यम से लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और नेवी में ऑफिसर बनना चाहती हूँ। देश सेवा का जज्बा कहीं ना कहीं आपके अंदर है। हाँ, मैं देश के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको, और पूरे जो दर्शक साथी हमारे देखने वाले उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और भविष्य में ये कामना करते हैं कि आप जो सपना लेके आगे बढ़ रही हैं उसमें आप अपना मुकाम हासिल करो। हमारे साथ में रोमा के पिताजी हैं। राम राम भाई। राम राम भाई क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार नेहरा। कृष्ण कुमार नेहरा। भाई
एक आम और गरीब किसान कृष्ण कुमार नेहरा, जिसने जिसने अपने बच्चों के लालन पालन या मैं कहूं पढ़ाई लिखाई के ऊपर जान लगा दी, और उस कार्य को बखूबी आगे बढ़ाने में जो है बच्चों ने काम किया है। क्या कितनी खुशी महसूस हो रही है बेटी जब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान पे आई है? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कितनी खेती करते हो? बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 2 बीघा ज़मीन। भाई 2 बीघे जमीन है दर्शक साथियों, और उसी के अंदर अपना गुजर बसर खाने पीने का जो है कर लेते हैं। मतलब जो बेटी ने जैसे पढ़ाई लिखाई के समय में जैसे लाइट की व्यवस्था होती है या अन्य सुविधाएं होती है, वो किस प्रकार से काम चलता है? वो बस लाइट ये है तो है, नहीं तो और कोई सुविधा नहीं। हाँ, बेटी घर का काम कितना करती है? बेटी घर का काम ही भी ये 2 साल से मतलब डैमेज है। 2 साल से ये लड़की कर रही है। मतलब जो दर्शक साथियों के जो रोमा की माँ है वो लगभग 2 साल से बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है। ये भी बता रहे थे ऑफ कैमरा, हमने जब बात करी तो बताया कि जिस दिन रोमा के एग्जाम शुरू थे उसी दिन उनका ऑपरेशन था। हाँ जी, मैं रोहतक पीजीआई में था और इसका लास्ट पेपर था। उस दिन इसके टाके कट्टे थे, तो ये तो खाट में ही थी इसकी माँ। तो खाना पीना मतलब सोच के लिए रोमा ही कराती थी। चलो, हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। अब लग रहा है कि बेटी ने जिस प्रकार आपने दम लगाया बेटी उसको हासिल कर लेगी। हाँ, ऐसा ही लग रहा चलो धन्यवाद। अब हमारे साथ में रोमा की माँ है, उनसे दो बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। भाई, रोमा की माँ जो खाट के ऊपर बैठी है, इनका ऑपरेशन हुआ है और बड़ी परिस्थितियों से जूझ कर जो है ना बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई। रोमा का रिजल्ट आया, हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो क्या महसूस किया, कितनी खुशी हुई? मुझे बहुत खुशी हुई जी, लेकिन मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ मेरी बेटी ने इतनी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी मेरी बेटी ऐसा मुकाम हासिल करेगी। मुझे ये ऐसा हो गया जी जैसे मैं सपने में हूँ, सपने जैसा लग रहा था मुझे उस समय ही। सपने जैसा लग रहा था लेकिन सपना साकार हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सपना साकार हो गया जी मेरा। क्या उम्मीद थी बेटी इस तरह से टॉप करेगी हरियाणा प्रदेश को? हरियाणा प्रदेश की को टॉप करने की उम्मीद नहीं थी जी, लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर थी मेरी बेटी को पढ़ाई को देखते हुए मेरी बेटी डिस्ट्रिक्ट जरूर टॉप करेगी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप जैसे बीमार परिस्थितियों में हैं तो बेटी को काम करना पड़ता है, इस प्रकार पढ़ाई और काम, घर का चूल्हा चौका, सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? सामंजस्य ऐसा है जी जैसे इसने शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई को जैसे स्कूल से आती साथ साथ इसको पढ़ाई को किया है जी। हमारे इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये सुबह 2 घंटा सुबह पढ़ती थी और 2 घंटा शाम को पढ़ती थी। इसी में इसने अपनी पढ़ाई को कैरी कर लिया। तो रोमा, जैसे पहले के जो समय होते थे, जैसे हमारा जो समय था या आपके फादर साहब का जो समय था या अंकल जी का जो समय था, कि सुबह 4 बजे उठ जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए या फिर रात को लेट नाइट तक पढ़ते रहते थे, क्या ऐसी परिस्थितियां आज भी हैं? आप भी ऐसा ही करती हो? मैं ज़्यादा लेट नाइट तक तो पढ़ती नहीं, वही नींद भी ज़रूरी है बच्चे के लिए, तभी वो पढ़ाई करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठती थी वो एग्ज़ाम के टाइम पर। उससे पहले मैं जब एग्ज़ाम मेरे करीब नहीं थे तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ती थी। डेली 2 से 3 घंटे एग्ज़ाम से पहले पढ़ती थी बस। मतलब जो जो परिस्थितियां जिस प्रकार पहले पढ़ाई होती थी सुबह के समय और रात के समय, वो हाल फिलहाल वो आपके पास में वो है जिसके जिसके थ्रू आपने ये मुकाम हासिल किया? हाँ। ये अरोमा का छोटा भाई है, क्या नाम है भाई? ध्रुव। ध्रुव नेहरा भाई। ध्रुव कौन सी कक्षा में हो? 8वीं कक्षा में। रोमा हरियाणा टॉप कर गई, आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा भी है हरियाणा टॉप करने का। अच्छा, हाँ। बहुत मेहनत करी है रोमा ने, तू कर लेगा? और है? यस। पक्का भरोसा है? यस। और पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहते हो? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। अच्छा, मतलब आईएएस, एचसीएस, आईपीएस, क्या क्या कहाँ जाने चाहते आईएएस। हो? आईएएस। भाई, सपने सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं।
और सपने जो देखते हैं उनको साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार रोमा लगी हुई है। और आपने जो बताया था पिछली कक्षा में कितने अंक प्राप्त किए थे? 91.6। 91.6। तो मन ने तो ऐसा लग गया भाई, जो ध्रुव की बातें न सुन के, ध्रुव नेहरा की बातें न सुन के, ध्रुव भी एक दिन जरूर टॉप करेगा हरियाणा में। जो रोमा के अंकल जी हैं, राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। कैसा लग रहा है बेटी ने जो हरियाणा प्रदेश को टॉप किया है? बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बेटी ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया छवाना गांव को, जो आज तक 800 साल से छवाना गांव वहां तक नहीं पहुंचा था। इसलिए सारा गांव बेटी पे गर्व महसूस कर रहे हैं। तो बेटी जिस प्रकार से लगी हुई है, क्या लगता है कि भविष्य में अच्छे पद पर, या जिस जो इच्छा है कि लेफ्टिनेंट बनना चाहती है, तो क्या लगता है मुकाम हासिल कर पाएंगी? अगर बेटी ने ऐसे ही मेहनत रखी और परिस्थितियां इसके विपरीत नहीं हुई, तो बेटी उस मुकाम को हासिल करके और गांव, देश और गांव का नाम रोशन करेगी। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम के अंदर टॉप किया है, तो हरियाणा सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, तकरीबन ऐसा सुनने में आया कि सभी बच्चों को अच्छा आश्वासन दिया। क्या आपकी भी, आपके परिवार के किसी सदस्य से शिक्षा मंत्री की बातचीत हुई है? शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से समय मेरी बात हुई थी और मेरी बेटी रोमा की बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, बेटी जो भी परिस्थितियां हों, महिपाल ढांडा आपके साथ है, पढ़ाई के मामले में आपको कहीं भी पिछड़ने नहीं दूंगा। हम आशा करते हैं कि वो अपने वादे पर खड़े होंगे और बेटी का भविष्य बनाने में हमारी मदद करेंगे। चलो धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया, ये वो परिवार है, छोटा सा परिवार, और ये एक जो घर कहते हैं ना, इसी को घर कहते हैं, कि साथ में सभी मिलकर मेहनत करते हैं एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और मुझे भी लगता है कि जिस प्रकार से ये परिवार जुटा हुआ है, आर्थिक परिस्थितियां बेशक खराब हो, लेकिन जो संगठन है ना, मजबूती लाता है। उसी प्रकार से आपने देख लिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटी ने टॉप किया है, और हम भी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं जो टारगेट इन्होंने अपने जीवन का रखा है, जो गोल इन्होंने बना रखा है, उसको ये हासिल करें। और पूरे हरियाणा प्रदेश की जो बेटियां हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे जो रिजल्ट के अंदर, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपसे भी उम्मीद करूंगा, जो भी छात्र छात्राएं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी भविष्य में अच्छी मेहनत करें और कामयाब और अच्छे अंक हासिल करें, ताकि अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।